तो दोस्तों जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे रुपये में दिया गया है, तो मैं उसको आपको क्रॉस में ही कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा आपके लिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1341 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल देखें तो 1177 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1354 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप वहाँ पे 16 से 17% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है साल से साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1166 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 1038 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1177 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट इनकम आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि क्वार्टरली बेस पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट फ्लैट है कंपनी का टोटल इनकम और कंपनी का ये इंटरेस्ट इनकम। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को देख लेते हैं, यानी कि एनआई को देख लेते हैं। देखिए पिछले साल देखा जाए तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको 549 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको 593 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1042 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 882 करोड़, अभी देखें तो 1075 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी मतलब थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू पिछले क्वार्टर पिछले साल। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के प्रोविजन बहुत खराब आते हुए देखने को मिले थे। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 210 करोड़ के आसपास का प्रोविजन में गंवाए थे पैसे, पिछले साल 160 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 173 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल अभी भी कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे हल्का सा कम होता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 96 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 134 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो लगभग 110 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 18% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है, जबकि मैंने क्या बताया आपको कि नेट इंटरेस्ट इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का टोटल इनकम बढ़ रहा है और कंपनी का नेट एनआई भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उसके बावजूद देखें तो कंपनी का साल से साल कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसलिए क्योंकि कंपनी के प्रोविजन पिछले क्वार्टर में ज़्यादा थे, इसकी वजह से आपको क्वार्टरली बेस पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें, पिछले क्वार्टर में 9.25 रुपये, पिछले साल 18 रुपये, अभी देखें तो 10.5 रुपये के आसपास है। प्रोविजन ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो 2.19 के आसपास था पिछले साल, अभी देखें तो 2.80 के आसपास जाता हुआ देखने वाला, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.97 के आसपास था। तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए देखें तो 0.71 से बढ़ के 0.94 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली बेस पर ठीक है, लेकिन साल से साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिला, थोड़े से कमजोरी आप कह सकते हैं, क्योंकि साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम बढ़ने के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का साल दर साल प्रोविजन भी बढ़ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ओवरऑल देखें तो थोड़े से कमजोर नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसे एक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।